हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कोल्ड विदिन। ये पोएम जेम्स पैट्रिक ने लिखी है। तो लेट्स सी। पोएम की स्टार्टिंग कुछ इस सीन से होती है कि 6 बंदे फंसे होते हैं एक बहुत ही ठंड वाले डे में। यानी कि ये जो 6 बंदे थे फंस गए थे। क्यों फंसे थे? क्योंकि दिन बहुत ठंडा था और अगर ये आसपास इनके पास कोई घर भी नहीं था, कहीं घर मिल जाता तो इसलिए फंस गए थे एक जगह पर, क्योंकि वहाँ पे आग जली हुई थी, किसी ने आग जला दी थी। तो इसलिए वो सबके सब वहीं रुके हुए थे। अब ब्लीक। अब यहाँ देखो, 6 ह्यूमन वर ट्रैप्ड बाय हैपेंस्टेंस। हैपेंस्टेंस मतलब चांस, बाय चांस ये फंस गए थे इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड डे। यानी कि एक बहुत ही सर्दी वाले दिन में। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बर्फ ही बर्फ है। ईच वन हैज़ पोसेस्ड अ स्टिक ऑफ वुड और सो द स्टोरी टोल्ड। अब क्या था, इन सबके पास एक एक स्टिक ऑफ वुड थी। सबके पास एक एक स्टिक थी वुड की। सबके पास एक एक स्टिक थी वुड की। द तो अब क्या था? अब बात ये थी कि जो इनकी आग थी वो बुझने वाली थी। इसकी आग को चाहिए थी लकड़ी। अगर लकड़ी मिल जाती तो ये आग जलती रहती। सबके पास एक एक लकड़ी थी। अब देखते हैं क्या करते हैं, उन लकड़ी का देते हैं क्या करते हैं। ठीक है। देयर डाइंग फायर इज नीडेड ऑफ लोग्स। अब नीड ऑफ लोग्स, अब जो ये डाइंग फायर मतलब जो आग बुझने वाली थी उसको क्या चाहिए था, उसको लकड़ी चाहिए थी। लकड़ी मिल जाती तो ये आग बुझने से बचे। ठीक है। द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक। यानी कि जो ये पहला बंदा था, कौन था ये पहला बंदा? ये वाला पहला बंदा। इस बंदे ने अपनी स्टिक जो है रोक ली। क्यों? क्योंकि इसने देखा चारों ओर। इसने चारों ओर देखा। यहाँ देखो, द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज स्टिक बैक फॉर द फेस राउंड द फायर ही नोटिस वन वॉज ब्लैक। यानी कि इसने चारों ओर देखा और देखने को इसे पता चला कि एक बंदा काला था। ये काला था। इसने कहा कि भाई मैं काले को अपनी लकड़ी नहीं दूंगा। काले, अगर यहाँ पे काला बैठ रहेगा तो मैं अपनी लकड़ी नहीं देने वाला फायर में। तो भाई इसने ऐसी बात कही और अपनी लकड़ी वापस ले ली। ये काला इसकी बातें सब सुन रहा था बड़े ही गुस्से के साथ। ठीक है। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे। अब ये वाला जो था, ये देखने से पता चल रहा है कि ये थोड़ा रिलीजियस टाइप का पर्सन है। ये इधर उधर देखने लगा, अक्रॉस देखने लगा, अपने देखने लगा क्या हो रखा है यहाँ पे। इसने नोटिस किया कि भाई इसमें से एक भी बंदा इसके रिलीजन का नहीं है। ठीक है। क्या है देखते हैं। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सो वन वॉज नॉट हिज चर्च। एक भी बंदा इसके चर्च का नहीं था, एक भी बंदा इसके रिलीजन का नहीं था। एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ डिच। अब क्या था कि इसने नोटिस किया एक भी बंदा इसके चर्च का नहीं है। इसने अपनी लकड़ी देने से मना कर दिया। इसने कहा मैं अपनी लकड़ी नहीं दूंगा उनको जो मेरी रिलीजन से नहीं बिलोंग करते। इसने कहा अगर तुम देना चाहते हो तो तुम दो, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। अब अगला बंदा जो था, यानी कि जो थर्ड पर्सन था, ये वाला पर्सन, इसने क्या कहा वो देखते हैं जरा हम। द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लॉथ। यानी कि ये टैटर्ड क्लॉथ में था। देखने से पता चल रहा है कि ये बहुत गरीब सा बंदा है। फटे फुटे कपड़े हैं, कपड़े भी कोई ने ढंग के नहीं पहन रखे हैं। तो ये कपड़े, गरीब सा बंदा था। ही गेव हिज कोट अ हिच। यानी कि हिच का मतलब होता है इनने अपने कॉलर से, दोनों हाथों से कॉलर पकड़े और आगे की तरफ किया थोड़ा कोट का। और जिस तरह करते हैं ना, ठंड में करते हैं या फिर वैसे करते हैं, तो इसने उस टाइप से किया और कहा वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज। अब उसने कहा कि मेरी लॉग क्यों इसमें पुट करे, इसमें मैं अपनी लॉग क्यों पुट करूं। टू वार्म द आइडल रिच। यानी कि इन बंदों को गर्म करने के लिए मैं क्यों अपनी लॉग दूं, मैं नहीं दूंगा। इसने साफ सीधा मना किया और अपनी लकड़ी वापस ले ली। इसको नफरत थी इन रिच के कारण। इसको लगता था कि जो रिच होते हैं ना, ये जो अमीर बंदे होते हैं, इनके कारण ये गरीब हैं। ठीक है। आइडल का मतलब होता है ये लेजी होते हैं, ये लेजी होते हैं और काम इनसे कराते हैं सारा। ऐसा इसका मानना था, गरीब वाले बंदे का ऐसा मानना था। फिर नेक्स्ट मैन, यानी कि ये रिच मैन, अगले बंदे की बारी आई इसकी। तो इसने क्या कहा, द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट। अब उसने अपनी लकड़ी पीछे करी और सोचने लगा जितने भी पैसे उसके पास हैं,
द वेल्थ ही हैड इन स्टोर, यानी कि जितने भी पैसे इनने अपने पास रख रखे हैं, जितने पैसे इसके पास हैं, इनने कमाए हैं जितने भी पैसे। एंड हाउ ही कीप मतलब ये अपने पैसे किस तरह रखे। वट ही हैड अर्न यानी कि हाउ टू कीप वट ही हैड अर्न, यानी कि इसके पास जितने भी पैसे हैं उसको ये बचा के किस तरह रखे, किन से, इन पुअर से। फ्रॉम द लेजी स्टिफलेस पुअर, यानी कि स्टिफलेस का मतलब हुआ कि जो काम नहीं करते। ये इन्हें लेजी कहता था, ये इन्हें लेजी कहता था, एक दूसरे को लेजी मानते थे। ठीक है, अमीर और गरीब एक दूसरे को लेजी मानते हैं। ये गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये काम नहीं करते, और ये अमीर इसलिए हैं क्योंकि बिना काम करे इनको सब मिल रखा है। ऐसे इन दोनों की आपस में राय थी, आपस में ऐसे ऐसे सोचते थे। ठीक है, तो ये जो था रिच पर्सन, इसने भी मना कर दिया कि भाई मैं भी नहीं दूंगा, इसके कारण, इस पुअर के कारण मैं नहीं दूंगा। द ब्लैक मैन यानी कि ये वाला बंदा, अब भाई इसकी बारी आ गई, ये तगड़े गुस्से में था, इसको गुस्सा था इस वाइट मैन पे, इसने इसे कह कैसे दिया। अब ये सोच के ये पूरे रिवेंज में आ गया, ये पूरे रिवेंज के मूड में आ गया। इनने सोचा कि भाई वाइट मैन जब तक यहाँ बैठा ना, मैं तो नहीं दूंगा। इसने साफ सीधी बात करी, द ब्लैक मैन फेस वॉज बिस्पोक रिवेंज, यानी कि जो ब्लैक मैन का जो फेस था वो शो कर रहा था कि भाई ये पूरे रिवेंज के मूड में है। ठीक है, इसका फेस ये शो कर रहा था, बता रहा था कि ये पूरे रिवेंज के मूड में है। एज द फायर पास्ट फ्रॉम हिज साइट, यानी कि इसकी जब बारी आई, इस ब्लैक मैन की जब बारी आई ना, इसने साफ सीधी बात कर दी कि मैं नहीं दूंगा अपनी लकड़ी। ठीक है, फॉर ऑल ही सो ही स्टिक ऑफ वुड, इन अपनी लकड़ी की तरफ देखा और चारों ओर देख के इसने कहा वॉज अ चांस टू स्पाइट द वाइट, यानी कि इसने सोचा कि अब वाइट को जो है पिछाड़ने की बारी आई है, अब वाइट को पिछाड़ूंगा मैं। किस तरह पिछाड़ूंगा, मतलब यहाँ पे स्पाइट का मतलब है वाइट वालों को हर्ट करेगा, हर्ट करने की बारी आई अब वाइट वालों को। इसने अपनी लकड़ी नहीं दी और ये इसी तरह चलता रहा। अब बारी आ गई इस लास्ट पर्सन की। इस लास्ट पर्सन ने क्या किया, द लास्ट, अब ये लास्ट था इन ग्रुप का। ठीक है, द लास्ट मैन ऑफ हिज फोरलोन ग्रुप का मतलब क्या हुआ यहाँ, फोरलोन ग्रुप का मतलब है इस पूरे लोनली ग्रुप में, ये पूरी जगह में जहाँ पे भी बैठे थे, ये अकेला ग्रुप बचा हुआ था, अकेला ग्रुप था है इस पूरी जगह पे, ये अकेला बंदे, ये अकेला आदमी बचा था इस ग्रुप का। ये चारों ओर इन सबको देख रहा था। ठीक है, अब इसने एक शर्त रख दी, शर्त नहीं, इसने अपनी एक बात कह दी कि भाई अगर तुम में से कोई नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूं। इसने सीधी सीधी ऐसी बात करी। डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, इसने ये कुछ नॉट का मतलब नथिंग, इसने सोचा कि भाई जब मेरा कोई गेन ही नहीं हो रहा तो मैं क्यों दूं। गिविंग ओनली दोज हु गेव, यानी कि जो कोई भी देगा उन्हीं के लिए मैं दूंगा, मतलब पहले तुम दो फिर मैं दूंगा। वॉज हाउ ही प्लेड द गेम, इस तरह करके उसने अपनी गेम खेल दी। अब ये जो था ये लास्ट बंदा, इसने ऐसा सोचा और अपनी स्टिक नहीं दी। देयर लोग हेल्ड टाइट इन डेथ स्टिल हैंड, यानी कि अब जो था ये सब बंदे मर गए, ये सब बंदे मर गए और इनके हाथों में इनकी स्टिक रह गई थी। इनके क्योंकि जब टाइटली इन्होंने अपनी स्टिक पकड़ी हुई थी मरने के बाद भी। अब देखो ये क्या शो करता है, ये चीज़ क्या शो करती है, ये चीज़ ये शो करती है कि मरने के बाद भी इनकी अकड़ नहीं गई थी, ऐसा कुछ शो नहीं करती। ये चीज़ ये शो करती है कि इनके अंदर कितनी वो थी, खोट कितना था इनके अंदर, कितनी ज़्यादा ईर्ष्या थी एक दूसरे के लिए। क्योंकि जिस टाइप से मरने से पहले जो बॉडी होती है ना, उसी तरह वो बॉडी हमेशा के लिए रह जाती है। हमेशा के लिए मतलब जब तक वो उसका फ्यूनरल नहीं बना देते या फिर उसे उसको वहाँ से हटा नहीं देते, तब तक के लिए बॉडी उसी शेप में उसी टाइप से रहती है। यानी कि अगर किसी ने कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो वो पकड़ी रहती है। अब इन्होंने पकड़े हुए थे अपनी लोक, टाइटली पकड़ी हुई थी तो उनके हाथ में वो टाइटली ही रह गई। वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन, अब ह्यूमन सिन का मतलब यहाँ क्या हुआ, ह्यूमन सिन का मतलब है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर शो करती है ये बात, ये पूरी पोएम ह्यूमन नेचर शो कर रही है। ठीक है, दे डिडेंट डाई फ्रॉम कोल्ड विदाउट, यानी कि ये चारों ये 6 के 6 बंदे कोल्ड जो बाहर हो रखा था उसके कारण नहीं मरे, ये मरे जो कोल्ड विद इन था, इनके अंदर जो कोल्ड था। इस कोल्ड को हम हेटनेस कहते हैं एक दूसरे के प्रति। ठीक है, इस कोल्ड से ये सब के सब मरे थे। बाहर वाले को देखने से क्या लगा होगा,
बाहर वाला, जब कोई बाहर का बंदा आएगा देखेगा कि इनके साइड में ये ऐश पड़ी हुई है, क्योंकि उस टाइम तो क्या ऐश हो चुकी होगी, ऐश पड़ी हुई है और ऐश के साइड में सारे बंदे डेड हैं, इन सब के हाथ में एक एक लोग है। तो वो बंदा क्या सोचेगा कि लोग होते हुए भी ये क्यों नहीं इन्होंने डाली, ऐसी बात तो सोचेगा ना। तो ये शो करते हैं, ये बात पोएट ने यहाँ पे बताई है। चलो एक बार फिर भी एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये 6 बंदे जो थे ये फंसे हुए थे ग्रुप में। क्यों फंसे हुए थे, ए और एक ही जगह क्यों थे, बाय चांस आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक आग जली हुई थी और ये जहाँ पे फंसे हुए थे वहाँ पे आग जली हुई थी, इसलिए आगे। और सबके पास थी एक एक लोग, यानी कि सबके पास थी स्टिक। ये स्टिक अगर ये फायर में डालेंगे तो ये फायर जलती रहेगी। और इतना ज़्यादा ठंडा दिन था, अगर ये फायर ना मिलती इन्हें तो ये मर जाते सब के सब। ठीक है, पहले बंदे ने मना किया क्योंकि मैं ये काले को नहीं देना चाहता था। दूसरे बंदे ने मना किया क्योंकि इसके रिलीजन का कोई नहीं था। तीसरे बंदे ने मना किया क्योंकि ये रिच को नहीं देना चाहता था। और रिच वाले बंदे ने मना किया क्योंकि ये पुअर को नहीं देना चाहता था। काले वाले ने मना किया क्योंकि ये गोरे को नहीं देना चाहता था। और इस वाले ने मना किया क्योंकि ये किसी को भी नहीं देना चाहता था। किसी ने इसके लिए नहीं दिया, इसने गेम खेल दी यहाँ पे। इसने कहा कि अगर कोई और नहीं देगा तो मैं भी नहीं दूंगा। इसका प्रॉफिट इससे लगा कि मेरे पास प्रॉफिट रहेगा एक लोग का, मैं घर लेके जाऊंगा इसे, इसने कुछ ऐसा सोचा और इसने अपनी वुड नहीं दी। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, इसमें खाली एक दूसरे के प्रति जो हेटनेस होते हैं वो दिखाया है कि मन में जो हेटनेस है उसके कारण बंदे अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। सिंपल सी बात है इसमें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और वेट करेंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। ऐसी बढ़िया वीडियो हम बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे और वीडियो आपके पास आ सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।